रुक जा धीरे 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 सारे पोस्टर्स आएंगे अभी। चलो ये मेन वाला तो आएगा, कहाँ है पीछे? ओ यहाँ से निकलेगा ना हम। Whose game is it? With everybody saying, पीछे से आया करोगे अब। चलो ठीक है। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज स्मैकडाउन तो बैंगर थी ही थी, साथ ही साथ आज बैंगर बनाना है पूरे दिन को, बिकॉज रात में 7:30 बजे आज हमें धमाका करना है सोशल मीडिया पर, बिकॉज सर्च फॉर मर्च, बिकॉज वी एज इंडियन फैंस डिजर्व टू बी ट्रीटेड राइट। भाई साहब जर्मनी, अबे जर्मनी को पेपर व्यू मिला यार, और हमें क्या मिला था? सुपरस्टार स्पेक्टेकल, जो बेचारा टीवी पे भी सही से नहीं आया। तो इसीलिए धीरे धीरे करके हमें ऐसी मूवमेंट्स लाने पड़ेंगे ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को पता चले कि भाई फैंस हैं इधर, क्यों नहीं सुन रहे हो तुम लोग? पेपर व्यू नहीं सही, एटलीस्ट पहले कपड़े तो लाओ, पहनने को कपड़ा नहीं है इधर। एनीवे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द बिग डॉग, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। भाई मेरा 2017 का वर्जन अभी भी नहीं जाता, मेरा बिग डॉग निकल ही जाता है। लाइक कौन बिग डॉग बोलते हैं आज के जमाने में रोमन रेंस को? खैर आज रोमन रेंस को जो इंटरप्ट किया एलए नाइट ने, मार्वलस, मतलब अंडरटेकर और ट्रिपल एच वाला मेरे को सीन याद आता है जब अंडरटेकर का रिटर्न होता है और वो बेचारा रिंग में जैसे ही पहुंचता है तभी ट्रिपल एच की एंट्री हो जाती है, और मेरे को लगता है कि उसको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट उसने अंडरटेकर के रिंग में जाने तक तो वेट किया। LA Knight is so badass, LA Knight is so confident, LA Knight is so arrogant, LA Knight is so cocky right now कि उसने रोमन रेंस के जब बीट ड्रॉप होती है उसकी टाइटल उठाने के लिए वहीं पर आकर इंटरप्ट किया। एंड अगर किसी को खतरे से खेलने का शौक है तो ऑब्वियसली उसका नाम अब LA Knight है, बिकॉज दैट वाज एब्सोल्युटली मैडनेस। तो आप ऐसे दो टाइम पे करते हो, या तो आप बिल्कुल ही शेयर कॉन्फिडेंट हो कि आप रोमन रेंस को हराने वाले हो, या फिर आप इडियट हो। रोमन रेंस को पता चल गया that he is an idiot because he is not Brock Lesnar, he is not John Cena, he is somebody जिसको चैंपियनशिप मैच ही मुश्किल से मिला है, he is somebody जिसको मेन इवेंट्स की अभी नॉलेज नहीं है, he is somebody जिसको रोमन रेंस पता है कि हरा सकता है बहुत इजीली। रोमन रेंस ने ऐसे ओपोनेंट्स को बहुत फेस किया है जिनको क्राउड की तरफ से तगड़ा सपोर्ट मिला हो और रोमन रेंस ने धराशाही कर दिया हो। रोमन रेंस के फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि ठीक है यार, इतना बुरा अगर किसी और ने किया होता तो उसका धागा खोल दिया होता रोमन रेंस ने वहीं के वहीं, लेकिन स्माइल करके जो उन्होंने सिचुएशन को इग्नोर किया, बिकॉज ही न्यू कि चल बच्चा है, अगर आपको कोई बच्चा आपको पंजा लड़ा रहा हो तो आप उसको जीतने दोगे, ऐसा नहीं कि आप उसे हरा दोगे, आप उसे जीतने दोगे। बिल्कुल वही वाली फीलिंग रोमन रेंस से आई थी, और मे बी देयर इज अ बिग चांस कि रोमन रेंस अपने डर को छुपा रहे हैं उस हंसी के पीछे, क्योंकि अगर हंसी के पीछे कोई चीज छुपती है तो वो इनसिक्योरिटी है। और एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द बिग गाइज, रोमन रेंस एंड LA Knight रिंग के अंदर पहुंचते हैं, हेड ऑफ द टेबल की जो कुर्सी थी उस पर LA Knight पहुंचते हैं। तो अब पता चलता है कि LA Knight का मुद्दा हो सकता है कि रोमन रेंस की नर्व्स पे जाना हो ताकि वो इंटरफेरेंस करके, बट पता क्या चला कि उन्हें जल्दी इसीलिए आना था ताकि वो उस कुर्सी पर बैठ सके, ताकि वो उस हेड ऑफ द टेबल की कुर्सी पर बैठ के रोमन रेंस को बता सके हु इज द हेड ऑफ टेबल राइट नाउ। ये व्हाट द हेल। अभी LA Knight के लिए मैं ये कहूंगा कुछ शब्द की। पहली बात तो रोमन रेंस वर्सेस LA Knight इज अ मैच जस्ट लाइक रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल, जो कि लास्ट ईयर क्राउन ज्वेल में देखा था। अमेजिंग बिल्ड विद एन अमेजिंग मैच, और इसका केस में भी यही देखने को मिलेगा। फॉरगेट अबाउट हु इज गोइंग टू विन और हु इज गोइंग टू लूज, वन थिंग इज फॉर श्योर, वी आर हियर फॉर अ थ्रिल राइड। और ये राइड किस तरीके से फ्यूचर तक जाने वाली, बिकॉज वी ऑल नो कि ये बिल्ड जो है सर्वाइवर सीरीज तक तो खींचेगा, और इसको कैसे क्राउन ज्वेल में होता है वो तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान मेरे को क्लियरली लगा कि LA Knight का जो है अपर हैंड था। LA Knight ने व्हेन इट कम्स टू द माइक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी रोमन रेंस को, कोशिश में बोलूंगा, एज सच रोमन रेंस के पास ग्रेट कमबैक्स नहीं थे, बट फिर भी रोमन रेंस बीइंग अ चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, उनको इतना मुश्किल है कि सफरिंग सटोटैश जो वाला वो प्रोमो था उससे भी एज सच रोमन रेंस को इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इनफैक्ट रोमन रेंस सेड यू नो जो भी तूने हरकतें करी है ठीक है, ये तेरा पहली बार है, आई एम गोइंग टू गो ईजी ऑन यू बेबी। तो जिस तरीके से रोमन रेंस ने कहा उससे वो पता चल गया था कि रोमन रेंस अपनी नर्व्स में तो घुसने नहीं देने वाले, स्पेशली तब जब बंदा इतने ब्रेक लेके आया। अगर इतना ब्रेक लेके आया तो फिर तो LA Knight जैसा बंदा घुसना भी नहीं चाहिए।
खैर एलए नाइट का क्राउड का बहुत भयंकर सपोर्ट था, आज देखकर पता चल गया। और अब मेरे को ये भी पता चल रहा है कि सऊदी अरेबिया में कुछ अलग ही ना हो जाए। सऊदी अरेबिया की क्राउड जो है यू नेवर नो, क्या पता रोमन रेंस को ही चीयर करने लग जाए। बट मैंने देखा लास्ट के 2-3 साल में सऊदी की क्राउड थोड़ी इंप्रूव हुई है, तो क्या पता एलए नाइट ये बट विद मोर क्राउड हमें क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेगा। आज एलए नाइट पर अटैक कर दिया जब उनका वो ट्रेडमार्क वाला स्लोगन बोल रहे होते हैं। रोमन रेंस को गुस्सा आ गया कि मैं दिमाग खराब, तो टेबल पलट के बजाने लग गए। मजा तो तब आया जब एलए नाइट ने रिवर्स करके खुद ही बजाने लग गया। बट भाई लाल टमाटर का बीज जिमी ऊसो वहां पर आकर अटैक करने लग जाता है। या तो भाई तुम अटैक करने के इतने सक्षम हो कि तुम उसको बजा ही दो पूरा, तुम खेल पूरा खत्म कर सकते नहीं। रोमन रेंस की नजरों में तुम्हें अच्छा बनना है। और एलए नाइट ने टेबल पे फोड़ दिया, बेचारे की पीठ तोड़ के रख दी जिमी ऊसो की, और बता दिया कि भाई तू चमचा ही रहेगा, तो ट्राइबल चीफ बन ही नहीं सकता। भाई साहब एलए नाइट ने एक ही दिन के अंदर इतना ट्राइबल चीफ बन के दिखा दिया जितना तो जिमी ऊसो इतना बनने की कोशिश कर रहा था 1 महीने से, वो भी नहीं बन पाया था। आज का ओपनिंग सेगमेंट वाज अ गुड सेगमेंट। मैं इसको मेन इवेंट में भी बहुत इजीली देख सकता था। अब पॉजिटिव अब आई वुड से कि 4+ स्टार की रेटिंग रहेगी इस वाले सेगमेंट के लिए। जॉन सीना का प्रोमो भी देखने को मिला था, वही इमोशनल वाला प्रोमो, नाउ दैट ही इज ऑन द रिटायरमेंट वाले जोन में है। और वो हमें फील करवा रहे हैं, हमें पहले से रेडी कर रहे हैं कि देखो मैं कभी भी हो सकता हूँ फरार। अच्छा रिटायर भी नहीं हुआ तो बंदा अगर हॉलीवुड के लिए भी चला गया तो भी हमें बुरा ही लगने वाला है। एनीवेज जॉन सीना ने आज हमें जिस तरीके से इमोशनल करवाया, बुरा तो लगा ही, बट थैंकफुली पॉल हेमन आया। एंड पॉल हेमन एंड जॉन सीना की जुगलबंदी देखने में हमेशा मजा आता है। दोनों का प्रोमो बैटल, बट बैटल तो मैं खैर क्या ही कहूंगा, पॉल हेमन प्लेज माइंड गेम्स विद जॉन सीना। वो पहले का जमाना गया जब बैटल होता था, अभी पॉल हेमन बस माइंड गेम्स खेलता है, जैसे तू ये कर देगा। पीछे से सोलो सिकोआ ने आके बहुत गंदा अटैक कर दिया। जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ इज अनाउंस्ड फॉर क्राउन ज्वेल। कल रात में मैगजीन पीपल मैगजीन की तरफ से ये न्यूज आई थी। एंड ये जॉन सीना का बिगेस्ट चैलेंज है अपेरेंटली, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई इज प्रमोटिंग दिस मैच लाइक कि ये जॉन सीना का बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है। और ये कह नहीं रहे हैं, उन्होंने लिखा है टेक्स्ट पे उनके मैच ग्राफिक के अंदर। एंड इट इज सो बिजार बिकॉज जॉन सीना ने बहुत तगड़े अपोनेंट्स फेस करे अपने करियर के, मतलब तगड़े तो क्या ही बोलूंगा, सबको ही फेस करा है। बट आउट ऑफ एवरीबॉडी डब्ल्यूडब्ल्यूई थिंक्स कि सोलो सिकोआ, जिसका पहला पेपर व्यू अब तक नहीं हुआ है, सोलो सिकोआ ने अब तक अपना सिंगल्स पेपर व्यू मैच नहीं लड़ा है, वो अपेरेंटली जॉन सीना का बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई है भाई। एनीवेज उसके अलावा कार्लितो एंड सांतोस एस्कोबार वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच देखने को मिला। स्ट्रीट प्रॉफिट्स की प्रेजेंटेशन, अमेजिंग एंट्रेंस, और मैच के दौरान रे मिस्टीरियो का भी बैक स्टेज से दिखा रहे थे कि रे मिस्टीरियो को लोगन पॉल ने पीट दिया। रे मिस्टीरियो बेचारा वहां आराम से मैच देख रहा है, बेचारे को मैच भी नहीं देखने दे रहे। रे मिस्टीरियो से बुरी जिंदगी किसी की हो सकती है क्या, अपार्ट फ्रॉम कि भैया वो बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, बट उसका बेटा धोखा दे रहा है। बेचारा मैच देखने की कोशिश करे तो मैच में पिट जाता है, बेचारा रिंग में जाए तो वहां पीट। मैं रे मिस्टीरियो नहीं बनना चाहूंगा भाई। लोगन पॉल ने अटैक कर दिया और फिर अगले हफ्ते के लिए पता चला कि अगले हफ्ते वेइंग इन है, मतलब वे इन होने वाला है लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो का। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट इन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि लोगन पॉल आज यहीं पर नहीं थे, उसके बाद भी हमने देखा उनसे वो इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछ रही होती है। बट हाँ, यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने कार्लितो एंड सांतोस एस्कोबार को हराया थैंक्स टू दिस डिस्ट्रैक्शन। अरे हमारे रे मिस्टीरियो को पीट दिया, अब हम भी हार जाते, आई हमें मार दिया। ठीक है भाई, मैं तो चाह रहा था कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीते, बिकॉज एलडब्ल्यू और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और लैशली के में से किसी को मेरे को पिक करना हो तो मेरे को लगता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड लैशली के चांसेस ज्यादा है चलने के, इवन दो मर्चेंडाइज एलडब्ल्यू की ज्यादा चल रही होगी, बट दैट्स व्हाट आई थिंक एट लीस्ट। शॉर्ट्जी एंड चेल्सी ग्रीन के बीच एक स्किपेबल मैच देखने को मिला फॉर मी। शॉर्ट्जी भले ही कुछ भी कर ले, आगे बढ़। एनीवेज केविन ओवेंस ने अटैक किया ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेजन वॉलर को। भाई दैट सेगमेंट वाज कूल। किसको अच्छा नहीं, ग्रेजन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी को बोला केविन ओवेंस ने कि भाई तुम्हें एक ही पंच से बजा सकता हूँ, तो वो उन्हें बिलीव नहीं हुआ। और फिर केविन ओवेंस ने जो ऐसे, ये तो ज्यादा साउथ मूवीज में होता है ना, धर करके, बिल्कुल वही वाली फील दी। एंड इट वाज गुड, मतलब मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली में। वो फुल रॉ में जिस तरीके से अकीरा टोजावा वाइब देता है ना बैक स्टेज में, बिल्कुल वैसे ही दिया था यहाँ पर। उसके अलावा बियांका बेलेयर की एंट्री देखने को मिलती है, बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा बियांका बेलेयर ने रिटर्न किया और आज उन्होंने हमें देखना था कि क्या करने वाली है। क्या वो दोबारा से बियांका वर्सेस शार्लेट करेगी या फिर बियांका वर्सेस बेली करेगी? एंड शी चोज द ऑप्शन 2 because that seemed easy. I mean, why go for Charlotte? Because Charlotte तो आपके साइड में थी, तो ऑप्शन तो तब भी दो ही हैं। आप कहीं भी ब्रेक ले लो, कुछ भी कर लो, ऑप्शन
अब साशा तो रही नहीं, अब बियांका किधर जाए, तो इसीलिए वो बेली और शार्लेट में जूझती रहती है। नेक्स्ट वीक के लिए बेली वर्सेस बियांका अनाउंस हो गया और ये तब है जब इयो स्काई चैंपियन है। यार इयो स्काई को कोई भाव नहीं दे रहा घंटे से। क्या यार बेली, क्या चुना है तुमने, है क्यों करा है ऐसा? बेचारी क्या पता इयो स्काई अकेले आस्का की तरह चल सकती थी, लेकिन आपने फैक्शन बना के गड़बड़ कर दी भाई। एलए नाइट एंड जिमी यूसो का मैच देखने को मिलता है, बिकॉज स्टार्टिंग में जो भी हो उसके बाद तो मैच बनता है। अब मेरे को पता चला कि अच्छा इन्होंने मेन इवेंट क्यों नहीं रखा था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को, क्योंकि ये एलए नाइट वर्सेस जिमी यूसो देना चाह रहे थे, विच इज बेसिकली गुड, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन ये कर सकते थे जो कि टिपिकल डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनर है कि ओपनिंग सेगमेंट कुछ रख दिया, मेन इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रख दिया, जिसके चलते डार्क मैच में एलए नाइट वर्सेस जिमी यूसो देखने को मिल रहा है। तो उससे तो लाख गुना अच्छा है कि हमें यहाँ पर मेन इवेंट भी देखने को मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिल गई। रोमन रेंस बाद में आता है, एलए नाइट जब जीत जाता है, ऑब्वियसली इसमें तो कोई ये जिमी यूसो इज नॉट जे ऊसो, ही इज नॉट मेन इवेंट जे, तो ऑब्वियसली एलए नाइट को यहाँ पर जीतना था। एंड कम ऑन, दैट इज एलए नाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो बंदा रोमन रेंस से लड़ने वाला, डू यू थिंक कि वो बंदा यहाँ पर हारने वाला है? बंदे ने सोलो सिकोआ को हरा रखा है। एनीवेज रोमन बाद में आता है और फिर अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि एलए नाइट ने तुरंत रिवर्स और बजा के रख दिया, बिकॉज 2 बार तो नहीं होगा, एक बार तो एलए नाइट पर अटैक हो गया पीछे से, तो दूसरी बार तो वो अलर्ट रहेगा। भाई वो बंदा वो है जिसको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि वो बंदा चैंपियनशिप्स नहीं जीता है कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, चैंपियनशिप कुछ करा ही नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो वो बंदा तो हाईएस्ट अलर्ट पे रहेगा, और वो रहा भी, और रोमन को बचा दिया। स्मैकडाउन ऐसे खत्म होनी थी ये सोचा नहीं था कि स्टार्टिंग में एलए नाइट का डोमिनेशन, एंडिंग में डोमिनेशन। अब ये एलए नाइट का शो नहीं है तो क्या है? अगर ये एलए नाइट का शो नहीं है तो फिर क्या क्राउन ज्वेल में होगा? बिकॉज मेरे को तो लग रहा है कि भले ही रॉ है या स्मैकडाउन है, एनएक्सटी या एडब्ल्यू है या पेपर व्यू है, दिस इज एलए नाइट्स एरा। चैंपियनशिप भले ही रोमन रेंस के वेस्ट पर होगी, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वी आर विटनेसिंग ग्रेटनेस इन टर्म्स ऑफ एलए नाइट। yeah I mean overall आज की SmackDown was good and I really love the enthusiasm from the blue brand, the positivity that it gives, because Raw से आती है नेगेटिविटी, बोरियत और इतना लंबा खिंच जाता है पहली बात तो मेरे को लगता है कि SmackDown बहुत अच्छे से बीट कर देती है Raw को हर हफ्ते। आई होप कि जल्दी चेंज हो, क्योंकि Raw इस समय ऐसी चल रही है कि भाई साहब कभी कभी मुंह उठा के ऑल एलीट रेसलिंग भी बीट कर देती है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट। रेटिंग में तो वो भी एनएक्सटी से हार गई। पिछली बार टोनी खान ने बहाना दिया था कि यार अंडरटेकर जॉन सीना आ गए, इस बार कोई नहीं आया और अकेले हरा दिया ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को एनएक्सटी ने। मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब आप समझदार हो। इसके बाद तो अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग के फैन हो तो एक बार आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि मैं क्यों हूं अभी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आपने अपने थॉट्स लिख के बताना, डू यू थिंक कि एलए नाइट ने आज जो भी किया वो अच्छा किया? बिकॉज फॉर मी दैट वाज द बेस्ट एफिंग थिंग ही डिड। कमेंट्स में लिखो, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।